कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। झपकी सी आ रही है। अब सब याद आ जाना है तेरे पिताजी को। डॉक्टर देख गया? हाँ, कहता था इसी तरह धीरे धीरे सारी बातें याद आ जानी है, मगर इधर हाल की बातें तो शायद कभी याद ना आए। जी मैंने वादा पूरा किया ना? मेरे को आप पर पूरा भरोसा था मास्टर जी। पहुंच गया ना रोशन? सत्यवीर भूषण, भूषण और उसके बाल बच्चे किधर? वो नहीं पहुंचे? पहुंच गए मास्टर जी। ये कैंप तो कुछ ये डीएवी कॉलेज तो नहीं है? यह अस्पताल है पिताजी। अस्पताल में कैंप? कौन सा अस्पताल? मेयो? नहीं जी, अरविंद। लाहौर में अरविंद अस्पताल कौन सा है? हम दिल्ली में हैं पिताजी। दिल्ली में? लेकिन तुम लोग तो डीएवी कॉलेज कैंप में गए थे और मैं ग्वाल मंडी उतरा। फिर आप कैंप आए ही नहीं। बहुत दिन आपकी राह देखी। जब आप नहीं पलटे तो पुत्र और बीवी रानी की जिद करने पर मैंने लाहौर छोड़ दिया। तो मैं दिल्ली कैसे पहुंचा? पिताजी, हमने आपको बराबर ढूंढा। एक बारी ढूंढते ढूंढते ठेठ कश्मीर तक हो आए। कश्मीर में मैं क्या कर रहा था? पिताजी, आप अग्नि देने वाले मरगट बाबा के नाम से मशहूर थे। अग्नि? अग्नि तो मैं दे ही नहीं सका। राजी का कुछ पता ही नहीं चला ग्वाल मंडी में। ग्वाल मंडी से आप किधर गए मास्टर जी? ग्वाल मंडी से मुर्दा घर, अस्पताल और छावनी में मुर्दे फूंके जा रहे हैं। ग्वाल मंडी से छावनी गए आप? थाने। मैंने उनसे कहा कि मेरे प्राजी लापता हैं, जैसे भी हो, जिंदा या मुर्दा, आपको ढूंढ के देने होंगे। लोग
हंसने लगे, मुझे मारने दौड़े। तभी वो हेड कांस्टेबल आ गया, अपने जहूर का बेटा। अनवर? हाँ, अनवर। उसने मुझे भीड़ से बचाया, वही ले गया मेयो अस्पताल। उसी ने बताया कि छावनी में अंतिम संस्कार करने दे रहे हैं। अस्पताल में क्या हुआ? मुर्दा घर में लावारिस लाशों का ढेर लगा था, मुझसे पहचान ही नहीं हो सकी। कभी लगा कि इस ढेर में मेरे प्राजी की लाश नहीं है, और कभी लगा कि हर लावारिस लाश मेरे प्राजी की ही है। मैंने अनवर से कहा कि मैं इन सबको अग्नि दूंगा। उसने सोचा मैं पगला गया हूं, वो मुझे पकड़ के कैंप में छोड़ने को लाने लगा। आप कैंप नहीं लाए मास्टर जी, बच्चों वाले ही चले गए। मुझे लगा इंसानी तहजीब पे वो किताब जरूर पूरी करनी चाहिए। मैंने सोचा बिच्छू वाली से उसका मसौदा ले आऊं, और एक बार सत्तार से भी कहूं कि प्राची को ढूंढने में मेरी मदद करे। खालिद ने हमें इसकी खबर दी। सत्तीर खालिद के साथ बिच्छू वाली गया। वहां तहखाने में आपकी छड़ी मिली, चश्मा मिला, और उनके छींटे। सब लोग कहने लग पड़े कि मैं किताब का मसौदा लेके सत्तार के यहां जाने को हुआ कि दंगाई आ गए। मैंने उनसे कहा, मैं मास्टर हवेली राम हूं, बताइए आपकी क्या खिदमत करूं। वो वहशियाना ढंग से हंसे। एक ने खंजर से मुझ पर वार किया। मैं जान बचाने के लिए तहखाने की तरफ दौड़ा। खंजर वाला भी मेरे पीछे लपका। फिर मास्टर जी? फिर सत्तार, कॉमरेड सत्तार आया। उसने खंजर वाले से खंजर छीना और कहा, मास्टर हवेली राम तो मेरा शिकार है, मैं करूंगा इसे खत्म। सत्तार भाई ने इस तरह कहा? सिर्फ कहा, किया नहीं। उसने मुझे तहखाने के भीतर कर दिया और बाहर से कुंडी मारने से पहले बोला, मैं तुम्हें बाद में यहां से निकाल लूंगा। सीढ़ियां उतरते हुए मैं गिर पड़ा। फिर सत्तार भाई आई नहीं आपको लेने? कुछ याद नहीं आता। यही बुनियाद। पिच्छों वाली से क्या मुझे फौरन ही दिल्ली ले आए? यहीं कराई पट्टी? पिताजी, ये चोट तो आपको हबीबुल्ला साहब के तहखाने में गिरने से आई। हबीबुल्ला? मैं तो किसी हबीबुल्ला को नहीं जानता। आप उनके साथ कौमी एकता कमेटी में काम करते थे, वो भी तहखाने में छिपे थे। आप उनको बचाने गए, तहखाने में अंधेरा था और आप सीढ़ियों से गिर पड़े। तहखाना, अंधेरा? ठंड है। इस मौसम में इतनी ठंड? जनवरी में तो ठंड पड़नी हुई। जनवरी? अगस्त से जनवरी 5 महीने हो गए। हाँ मास्टर जी। और मैं दिल्ली कब पहुंचा? 2 महीने हो गए। कुछ याद नहीं पड़ता। आप हम सबको भूल गए थे मास्टर जी। मैं खुद को ही भूल गया था लाजो जी।
दिल्ली में रिहाइश किधर है? हम पुराना किला के रेफ्यूजी कैंप में रहते हैं। भूषण वगैरह के पास एक कमरा है। यहाँ भी अलग रहता है वो? मैंने बहुत कोशिश की मगर सबको साथ रख नहीं सकी। बाजू जी, आप भी कहती होंगी जब भी मुसीबतों का पहाड़ सामने आता है तो मास्टर जी भाग जाते हैं, अकेली छोड़ जाते हैं। भूषण पैदा हुआ, जेल चले गए। रोशन हुआ तो इनकलाबियों के चक्कर में बेघर करा दिया। जब सत्यवीर आया तो फिर जेल चले गए और अब बंटवारे के जलजले में अकेला छोड़ गए। नहीं मास्टर जी, नहीं। मेरे साथ तो आपके पुत्र थे, अकेले तो आप थे, याददाश्त तक साथ नहीं थी। जाने कितनी तकलीफें उठानी पड़ी होंगी आपको लाजो जी। तपस्या सफल हो जाती है तो उसकी तकलीफें याद नहीं रहती मास्टर जी। आप लौट आए, आपकी याददाश्त लौट आए, बच्चे नौकरी पर लग गए, और क्या चाहिए मास्टर जी। ऐसे मेरे जैसा गैर दुनियादार आदमी साथ भी होता तो मदद तो क्या ही मिलती, मुसीबत ही। आपको क्या पता मुसीबत पालने का मेरे को कितना शौक है। पाल जरूर लो, बस पट्टा मत बांधना। आपने तो अपना हंसी का कोटा सुबह ही पूरा कर लिया मास्टर जी। अभी तो कितनी ही मजेदार बातें सुनानी है। कोई बात नहीं जी, मेरे हिस्से का भी आप हंस लेना। अभी कैसे जा सकते हैं? मम्मी जी तो लौटे नहीं सत्संग से। अरे भाई, हर जगह तुम मम्मी जी की उंगली पकड़ के जाना चाहती हो क्या? पापा हमें कार में ले जाओगे? कार? कार तो तेरे नाना जी के पास थी, पापा तो बेकार हैं। अरे भाई, यही नजदीक ही तो है अस्पताल। माताजी खुशखबरी, महात्मा गांधी ने संतरे का रस पीकर अपना उपवास तोड़ दिया। रब का लाख लाख शुक्र है। गांधी जी ने अनशन कर रखा था? हाँ जी, दिल्ली में दंगे खत्म कराने की खातिर। माताजी, अब तो आप भी कुछ खा लो। गांधी जी के साथ तेरी माताजी ने भी कर रखा था? हाँ जी। खा लो लाजो जी। आधा आधा खा लेने हैं मास्टर जी, आपने भी तो कर रखा है। मुझे तो कुछ याद ही नहीं। पिताजी, डॉक्टर कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, अब याददाश्त लौट आई है। इसका टेस्ट तो मुंशी खजानचंद करने हैं। हाँ भाई छोटे लाड, सुना भाई फटाफट वो संस्कृत में ABCD। अबक, डेफ, घिज, लम। तेरे की अंग्रेजी में बोलना। ABC अबक, DEF डेफ, GHIJ घिज, KLM कलम, NOP नोप, QRST क्रिस्टू, UVWXYZ यू साइज। चलो बोल। अबक, डेफ, घिज, कलम, नोप, क्रिस्टू, यू साइज। यही बुनियाद 7, 8, 9, 10। पिताजी, आप हमारे साथ आके रहने लगो ना। मैंने तो पहले भी कहा था। अकेला मैं? नहीं, माता जी भी। मैं और सत एक कमरा और ले लेना तो। एक कमरा तो ये लोग आप भी ले सकते हैं, दोनों कमाओ हैं। जी, वैसे भी अप्लाई कर रखा मैंने सरकारी क्वार्टर वास्ते। वो मिल जाना है तो काफी जगह हो जानी है। नहीं जी, उसमें जगह नहीं होनी, क्योंकि दिलों में ही नहीं है।
चंगा जी, ना हमारे दिल में जगह है ना घर में। लेकिन तुम्हें क्या दर्द, तुम तो अब लोगों को मकानों मकानों का कब्जा दिलाने का धंधा करते हो। देख लेना, मुसीबत ज्यादा लोगों की आ लगनी है तुम पर एक दिन। आपके डैडी जी को कभी लगी जो मेरे को लग जानी है, उनसे तो कम ही हेराफेरी कर रहा हूँ। भूषण, तुम्हारे बारे में पता नहीं, मगर मैं यहाँ एक सेकंड भी और नहीं रहना चाहती। तुम क्यों लिखा? कम जावे। किस तरह बोलता है पुत्र, चोरी और सीना जोरी। माताजी, कोई मुझे समझा सकता है कि ये रोशन करता क्या है? पिताजी आप भीतर चलो, यहाँ बहुत ठंड है। नहीं, मुझे गांधी जी की प्रार्थना सभा में जाना है। पुत्र, हाँ जी। सभा से लौटते हुए पिताजी को हबीबुल्ला साहब से भी मिलवा लाना। अच्छा माताजी। मुंशी जी, आप प्रार्थना सभा में चल रहे हैं? हाँ हाँ, चलो जी बादशाह। अब तो यही प्रार्थना कर सकने कि सबको सन्मति दे भगवान। आप भले ही मुझे भूल गए हो, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। आप ना आते तो मैं शायद वहीं तहखाने में दम तोड़ देता। हम भी आपको कभी नहीं भूलने हैं। आप ही की वजह से पिताजी की याददाश्त लौटी। याददाश्त लौटने के लिए यही सब होना था तो ना लौटती। दंगा हुआ, बेगुनाह लोग मारे गए। शायद आपको याद ना हो, मगर आपने कौमी एकता के लिए बहुत काम किया है दिल्ली आकर। पटवारे ने तो ऐसा जहर घोल दिया है दिलो दिमाग में कि महात्मा गांधी तक उसके सामने लाचार से हो गए हैं। फिर मेरी क्या हस्ती। आज एक बंदे ने गोला फेंककर उन्हें मारने की कोशिश की। अरे ये कब हुआ? अभी प्रार्थना सभा में, हम वहीं से आ रहे हैं। या अल्लाह, ये तलखी, ये नफरत हमें कहां ले जाएगी? वहीं जहां गले मिलने की बात कही जाती है और गले काटने की सोची जाती है। जो नफरत में पैदा हुआ वो नफरत में जाएगा। अच्छा पिताजी। अच्छा माताजी। अरे, आज इस वक्त तू किधर चल दिया? लाला विजबान ने घर पे बुलाया है, कोई काम है। विजबान? हाँ जी, आप उनको जानते हो? अरे नहीं पुत्र, ये कैसे जानेंगे, तू जा। ये हमारा वाला विजबान? हाँ मास्टर जी, वीरा वाली आपको देखने आई थी। सतबीर के मन में कुछ शक बढ़ गया है। सोचा था क्या क्या हो गया, सोचा था क्या क्या। वेरी फॉलो पिताजी। जीता रहे पुत्र। वेरी फॉलो। कोई खास बात? जी, क्लेम के कागजात हैं जी। पाकिस्तान में जो जायदाद छूट गई उसके लिए सरकार क्लेम भरवा रही है। अच्छा, पता कहाँ दस्तखत करने हैं? जी, एक तो इसमें यहां कर दीजिए, और इसमें जी यहां कर दीजिए। ये दूसरा फॉर्म कैसा है? हम तो कुल एक ही मकान छोड़कर आए थे। जी, ये ताया जी के जायदाद के बारे में है। उसका क्लेम हम कैसे भर सकते हैं? जी, लबहाराम ने तो अभी तक भरा नहीं है। मालूम होता है कि हमसे पहले आने के बावजूद भी वो नहीं पहुंचा है, और अगर पहुंचा भी है तो जायदाद पर हमारा भी हक है। पिताजी, आप ये दोनों फॉर्म जरूर भरना, मगर इसके साथ प्राजी एक और जो फॉर्म लाया मुख्तारी का, उसे मत भरना। ये अपने सासू जी के सिखाने में है और इन्होंने ताजी की तरह सब कुछ हड़प कर लेना है। ज्यादा तो पहले भी बोलता था रोशन, पर अब बेजा भी बोलने लगा है। अब प्राजी से पूछो ना कि इनके सासू जी ने इनके हाथ मुख्तारी का कागज भिजवाया है कि नहीं। वो तो पिताजी की सेहत को देखते हुए। क्या हुआ है तेरे पिताजी की सेहत को? जी, वो डॉक्टर ने कहा था कि दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं पड़ना चाहिए। आप लोगों को पिताजी की सेहत की नहीं, दौलत की फिक्र है। दौलत की फिक्र होती
तो मैंने उस लाले का काम कर देना था जिसे तू लेके आया था। माता जी, आप इसे समझा दो कि ये हेरा फेरी के धंधे ना करे, और अगर करता भी है तो मेरे पास हेरा फेरी को बढ़ावा दिलवाने के वास्ते ना आए। अच्छा लालू जी, मैं तो चलता हूं। पिताजी, आपने हमारे यहाँ आने का क्या फैसला किया? तुम लोग आपस में ही फैसला कर लो। अरे आदाब हवेली राम जी। आदाब। आज आप बाहर निकल पड़े? जी हाँ, महात्मा गांधी की प्रेयर मीटिंग में जा रहा था, सोचा आपको भी लेता चलो। जरूर, आइए तशरीफ लाइए। जी हाँ, मैंने आपका नया लेख 2 बार पढ़ा। अंधेरा घिर रहा है। मेरा आपसे पूरा इत्तेफाक है इस बारे में, लेकिन भाई जब तक गांधी जी मौजूद हैं हमें रोशनी की पूरी उम्मीद की जा सकती है। छोटे लाट गजब हो गया। जब गांधी जी प्रार्थना स्थल को आ रहे थे तो एक नौजवान ने गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो निकल गया अंधेरा, उस रोशनी को। तो फिर क्या फैसला किया पिताजी? आप चल रहे मेरे साथ? कुछ समझ में नहीं आता। आप इनके साथ नहीं जाएंगे पिताजी। राजी, आप किस मुंह से माताजी पिताजी को लेने आ गए हो? आपने कितनी बेइज्जती कराई माताजी की अपने सासू जी के कहने पर। तुम लोगों के पास एक पिस्तौल नहीं है हम बूढ़ों के वास्ते? छोटे लाट, छोटी लाटनी, जो तुम दोनों मेरी बात मानो ना तो मेरे साथ कुछ दिनों के लिए हरिद्वार चले चलो। और ये इनके साथ जो खड़ी है, ये हमारे बुआ जी हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल हमारी प्रज्ञावती जी जैसी लगती है। प्रज्ञावती जी हमारे यहाँ ही तो ठहरी थी। आपके यहाँ? हाँ।